अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, और पाने तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहने का समय है, प्रभु के पास आने का समय है और प्रभु से बातें करने का यह उचित समय है। जब हम इस बलिदान में अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं, प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को एक बनाए रखे। कोई भी बाहरी शक्ति या अंधेरी ताकत हमारे जीवन पर कोई प्रभाव न डाले, इसके लिए प्रार्थना करें। और जो प्रार्थना में रहता है उसका जीवन कभी भी किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होता है। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यही उचित समय है, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपनी आत्मा को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हम माफी मांगे अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराधों के लिए जो हमने पाप किए हैं, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 1 से 11। क्या तुम लोग इस मंदिर को, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरों का अड्डा समझते हो? प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई दी। प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़ा होकर यह घोषित करो, हे यहूदा के लोगों, तुम जो प्रभु की आराधना करने के लिए इस फाटक से प्रवेश कर रहे हो, प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। तुम कहते रहते हो, यह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेशी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे, यहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए पराये देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ इस देश में रहने दूंगा, जिसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। किंतु तुम लोग निर्थक नारों पर भरोसा रखते हो। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो। तुम झूठी शपथ खाते हो। तुम बाल को होम चढ़ाते हो और ऐसे पराये देवताओं के अनुयायी बनते हो, जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। इसके बाद तुम यहाँ इस मंदिर में, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और यह कहने का साहस करते हो, हम सुरक्षित हैं। फिर भी तुम लोग अधर्म करते जाते हो। क्या तुम लोग इस मंदिर को, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरों का अड्डा समझते हो? यह जो हो रहा है, मैं वह सब देख रहा हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया को बसेरा मिलता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी बेदिया प्रिय है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर सियोन में ईश्वर के दर्शन करेंगे। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना कितना अच्छा है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष, हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि में प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से लेकर 30 तक। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो। तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह से प्रभु ने आज के पहले पाठ में कहा, क्या तुम लोग इस मंदिर को जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है लुटेरों का अड्डा समझते हो? ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का मंदिर हमेशा से पवित्र रखा गया है, माना गया है और हमेशा से पवित्र है, क्योंकि प्रभु पवित्र हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमें एक ऐसा दृष्टांत सुनाते हैं जो हर कोई व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। खेत में इन दिनों हर कोई अपनी फसल बो रहा है और इंतज़ार करता है बोने के बाद कि वह उसके खेत में किसी प्रकार की घास न उगे, खरपतवार न रहें। इसलिए वह बहुत सारे तरीकों का उपयोग करता है, दवाई छिड़कता है, लेकिन फिर भी घास आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। लेकिन जैसे जैसे हम नई तकनीकों का उपयोग करते हैं, साथ ही जंगली बीज भी पता नहीं कौन आके उगा जाता है। कोई आता नहीं है उस खेत में, लेकिन फिर भी घास उग जाती है। इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। एक परिवार था, उसके परिवार में सभी लोग धार्मिक थे, लेकिन पता नहीं जब अगली पीढ़ी आई और अगली पीढ़ी में देखा गया कि वह लोग धार्मिक नहीं हैं।
अगली पीढ़ी के युवा धार्मिक नहीं हैं। बहुत बार वे चर्च तो जाते हैं लेकिन बाहर खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से आज प्रभु हमसे कहते हैं, जब हम प्रभु के द्वार पर रहते हैं, वह हमसे हमारे लिए सबसे धन्य जगह है, पवित्र जगह है। कहीं अच्छे स्थान पे जाने की जगह अगर हम प्रभु के मंदिर में समय बिताते हैं तो वही हमारे लिए बहुत ही उत्साह का समय है। यही अनुवाक्य में कहा गया है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब बीज बोने वाले का दृष्टांत और विशेष रूप से हम आज सुनते हैं तो यहाँ पर प्रभु उन सभी बातों को हमारे जीवन में लागू करते हैं। जैसा कि उस परिवार में देखा गया कि सभी धार्मिक थे, लेकिन अगली पीढ़ी जब आई तो वह धार्मिक नहीं थे। किसने यह बीज उनके परिवार में बोया? ऐसा भी देखा गया है कि उस परिवार में सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन एक चर्च ही नहीं आता है या प्रभु के प्रांगण में आना ही नहीं चाहता है। इस तरह की धार्मिकता भी देखी गई है। बहुत सारे लोग आते हैं, केवल धार्मिकता का दिखावा करते हैं, लेकिन वे धार्मिक नहीं है। यह जंगली बीज कहाँ से आया? प्रभु आज इसी पे प्रश्न उठाते हैं और प्रभु कहते हैं दोनों को एक साथ बढ़ने दो। देखते हैं कि जंगली बीज इसका अंत क्या होगा और जो गेहूं है उसका अंत क्या होगा। गेहूं विशेष रूप से उसे काटकर बखारों में जमा किया जाता है भोजन के लिए, लेकिन जो जंगली बीज हैं उसे बांधकर हम क्या करते हैं? उसे हम जमा नहीं करते हैं, उसे जला देते हैं। वही पाप का अंत है। पाप का अंत यही है। जो पाप करते हैं, पाप का अंत समय है, जो है मृत्यु है, वही उसकी उपज का फल है। और जैसे ही पाप हमारे जीवन में बढ़ता है, प्रभु उस फसल को बढ़ने देते हैं और उसे अंत में काट देते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अंत में सभी का न्याय होगा और न्याय इसी तरह होगा कि आपने क्या पुण्य किया अपने जीवन में और कितने पाप किए आपके जीवन में, वही देखा जाएगा। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ आज प्रभु से प्रार्थना करें, निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहें और विशेष रूप से गेहूं की तरह अपने जीवन में बढ़ते जाएं। जिस प्रकार से गेहूं का एक दाना लगता है, लेकिन उसकी बहुत सारी बालियां होती हैं और सैकड़ों बीज उसमें आते हैं, उसी तरह हम भी अपने जीवन में फल उत्पन्न करें, ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। ईश्वर के कार्यों को अपने जीवन में हम समाहित करते हुए प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करें। विशेष रूप से सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में किसी प्रकार का जंगली बीज न उगाएं, हर प्रकार की शैतानी शक्तियां उनके जीवन से दूर रहें, इसके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ भेंट के गीत के साथ हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाएं। जिन भाई बहनों ने मिस बलिदान में प्रार्थनाएं चढ़ाई हैं, उन सभी को समर्पित करते हुए विशेष कृपा और आशीष मांगी। पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु तेरे घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान, रोटी के रूप में
प्यार लिए, द्रक्ष में आत्मसमर्पण लिए, रोटी के रूप में प्यार लिए, द्रक्ष में आत्मसमर्पण लिए, प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारे नाम। थाली पर रोटी कटोरे में दाख रस ले, हम प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारे नाम। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दी। यही है तेरे आदि शब्द, जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूतल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो,
विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान
पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रभु ईश्वर के सामने हमारी प्रार्थनाओं को चढ़ाएं, हमारे निवेदनों को चढ़ाएं और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, देखो मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करके उसके साथ भोजन करूंगा
और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। मुक्तिदाता की तू माता, अक्षता माता। मुक्तिदाता की तू माता, अक्षता माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। जय हो जय माता, जय हो जय